एक गाना था कि तुम हमें ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगे तो मुश्किल होगी। समाजवादी पार्टी में राज्यसभा के चुनाव पर घमासान मचा है। मामला पीडीए को नज़रअंदाज करने का है। समाजवादी पार्टी की सहयोगी पल्लवी पटेल ने सपा प्रत्याशियों के नाम पर ऐतराज करके इस माहौल को गरमा दिया है। पल्लवी पटेल सपा की विधायक हैं, लेकिन वो सहयोगी दल की नेता भी हैं और उन्होंने जो बात कही है वो समाजवादी पार्टी के लाखों कार्यकर्ता भी कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, लेकिन अनुशासन के नाते वो हिम्मत नहीं कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब समाजवादी पार्टी अपने कठिन दौर से गुजर रही है, ऐसे हालात में जय बहादुरी को राज्यसभा का मेंबर बनाना ये कहाँ की अक्लमंदी और बुद्धिमानी है। पार्टी चाहती तो जो 8 साल से सत्ता से बाहर है, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अपने किसी कार्यकर्ता को, नेता को मजबूत पिलर बनाकर राज्यसभा में खड़ा कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बहुत सारे राजनीतिक जानकार भी हैं, वो उनको भी ये बात बहुत अटपटी लगती है कि आखिर ऐसा जया बहादुरी में क्या है, कितनी उनकी राजनीतिक पकड़ है, कितना वो वोट दिला सकती हैं कि उनको समाजवादी पार्टी बार बार राज्यसभा में भेजती है। पार्टी चाहती तो ये कह सकती थी कि 4 बार आपको भेजा है, अब वो स्थिति नहीं है, अभी आप रुकिए, अभी पार्टी कार्यकर्ता को, नेता को भेजकर उत्तर प्रदेश में पीडीए का एक संदेश भी मजबूत करना है। लेकिन ऐसे समय में जब पार्टी के पास बहुत सारे नेता मौजूद थे, उनकी जगह पर जया बहादुरी को तरजीह दी गई। पार्टी चाहती तो किसी को भी खड़ा कर सकती थी, चाहे वो महिला के नाम पर जूही सिंह को भी भेज सकती थी, अरविंद सिंह जो पूर्व में राज्यसभा के सांसद हैं वो भी जा सकते थे, आईपी सिंह जैसे मुखर नेता जो समाजवादी पार्टी के लिए सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म पर झंडा बुलंद किए रहते हैं, उनका नाम भी कट गया। तो जो लोग पार्टी को आगे चल के संघर्ष में लाते, जनाधार बढ़ा सकते थे, वो लोग हाशिए पर चले गए और कायस्थ समाज के 2-2 लोगों को राज्यसभा में समाजवादी पार्टी ने भेजा। आप ये भी कह सकते हैं कि जिस समाज का एक भी वोट समाजवादी पार्टी को नहीं मिलता है, उसका जातीय आधार समाजवादी पार्टी में कुछ नहीं है, वो कायस्थ समाज को समाजवादी पार्टी इतना महिमा मंडित कर रही है। कायस्थ एक वोट भी सपा को नहीं देता, उसका सारा वोट भाजपा को जाता है। सपा जयंत चौधरी और दारा सिंह के मामले में पहले ही धोखा खा चुकी है। अब तीसरा डर स्वामी प्रसाद मौर्य की एमएलसी सीट को लेकर भी है कि अगर कहीं वो चुनाव से पहले इस्तीफा देकर भाजपा में वापस चले गए तो जैसे जयंत चौधरी के नाम पर एक राज्यसभा सीट निकल गई हाथ से, वैसे विधान परिषद की भी एक सीट चली जाएगी और दोनों स्थितियों में नुकसान समाजवादी पार्टी की सीट का हुआ, उनके कार्यकर्ताओं का हुआ। वैसे अब तीर तो हाथ से निकल चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य चाहे चिल्लाएं, चाहे पल्लवी पटेल का है, अब ये सहयोगी दल है, इनको अपने साथ बनाए रखने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव की है। लेकिन गुणा गणित के इस खेल में समाजवादी पार्टी जल्दबाजी कर गई। उसको जय बहादुरी के मामले में थोड़ा इस बार रुकना चाहिए था। समाजवादी पार्टी के लिए हर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अपने कार्यकर्ताओं को, नौजवानों को, राजनीति के जो स्तंभ हैं, पिलर हैं, निष्ठावान लोग हैं, उनको आगे करके आगे की सियासत पर विचार करना चाहिए। क्योंकि यूपी में आज सिर्फ 2 ध्रुव बनकर रह गए हैं, एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं। दोनों एक दूसरे को टक्कर दे सकते हैं। ऐसे में जय बहादुरी के नाम पर एक राज्यसभा की सीट कुर्बान करना पिछली बार की तरह हो गया कि एक तो जयंत ले गए, एक कपिल सिब्बल के पास चली गई और एक मात्र रह गए उनके साथ। अब इस बार 3 मौका था, उसमें फिर कार्यकर्ता निराश हैं।